नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को भारी बारिश से मिली राहत, लेकिन मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। परीक्षितगढ़ में करंट ने मचाया कोहराम, पिता और 2 पुत्रों की चली गई जान। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से मेरठ में अलर्ट, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट से आने वालों पर सख्त नजर। मेरठ को मिली वैक्सीन की 28,000 डोज, आज से फिर शुरू हुआ क्लस्टर अभियान। मेरठ में एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी रैपिड और मेट्रो, ऐसी उपलब्धि वाला देश का पहला शहर होगा मेरठ। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। भीषण गर्मी से जूझ रहे मेरठ को भारी बारिश से बड़ी राहत मिली है। रविवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह 8:30 बजे तक मेरठ में भारी बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने देर रात तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरे वेस्ट में आज बारिश के लिए रेड अलर्ट दिया गया है। अनुमान के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 19 से 22 जुलाई तक जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर 3 अंकों में भी बारिश दर्ज की जा सकती है। अनुमान सही साबित हुए तो मानसून के सीजन में ये 5 दिन मेरठ को अच्छी बारिश देने वाले होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। पूरा शहीद स्मारक जलमग्न हो गया। सड़कों पर भी पानी भरा रहा। फिलहाल बारिश की रफ्तार कम होने के बाद धीरे धीरे सड़कों से पानी उतर रहा है। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के ऐची खुर्द गांव में आज सुबह हुए दर्दनाक हादसे ने एक परिवार में कोहराम मचा दिया। घर के मुख्य गेट में बिजली का करंट उतर आने से पिता और 2 पुत्रों की जान चली गई। 2 पशुओं की भी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ऐची खुर्द के रहने वाले पूरनगिरी सुबह सोकर उठे और घर का मुख्य गेट खोलने गए थे। इस बीच गेट पर लगे केबल में फॉल्ट होने से करंट उतरा हुआ था और गेट पर हाथ लगाते ही वह करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए 21 साल का बड़ा बेटा निखिल दौड़ा तो वो भी करंट की चपेट में आ गया। इसके बाद पूरन का छोटा बेटा 18 साल का आशुतोष भी पिता और भाई को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्य गेट के पास बंधे 2 पशुओं की भी करंट की चपेट में आने से जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है। नॉर्थ ईस्ट, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मेरठ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले को तीसरी लहर से बचाने के लिए प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए अब नॉर्थ ईस्ट, केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच या कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना जिले में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। जिले के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट समेत टैक्सी से आने जाने वाले लोगों पर सख्त नजर रखी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने शिवालयों और मंदिरों के आसपास भी स्वास्थ्य शिविर लगाने का फैसला लिया है। यहाँ इलाज, दवा समेत कोरोना जांच की व्यवस्था रहेगी। फिलहाल 24 घंटे में मेरठ में कोरोना के 5,182 सैंपल की जांच हुई, जिसमें सिर्फ 1 मरीज संक्रमित मिला है। अस्पतालों में कोरोना के 5 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 12 रह गई। इस तरह जिले में अब सिर्फ 17 एक्टिव मरीज रह गए। वैक्सीन की कमी के चलते थमे क्लस्टर अभियान ने आज फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दबाव के बाद जिले को कोरोना वैक्सीन की 28,000 डोज उपलब्ध हो गई है। सोमवार से जिले के 17 स्थानों पर फिर से क्लस्टर अभियान शुरू कर दिया गया है। इसमें 12,500 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा अन्य दिनों की तरह सामान्य टीकाकरण भी 53 बूथों पर होगा, जहां 9,500 डोज लगाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 40% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। दिल्ली से मेरठ के बीच हाई स्पीड सफर मेरठ के लोगों का सपना है। ऐसा ही सपना एक और भी है कि परतापुर में बैठें और मिनटों में मोदीपुरम पहुंच जाएं। रैपिड और मेट्रो से कुछ ऐसा ही सफर मेरठ के लोगों को मिल सकेगा। NCRTC तेजी से रैपिड और मेट्रो के प्रोजेक्ट में जुटा हुआ है। बस रैपिड और मेट्रो में अंतर यह होगा कि रैपिड रेल में 6 कोच होंगे और मेट्रो में 3 कोच में सफर होगा। मेरठ देश का पहला शहर होगा जहां हाई स्पीड रैपिड रेल और मेट्रो दोनों दौड़ेंगी। NCRTC की प्लानिंग के अनुसार रैपिड रेल दिल्ली से आने के बाद मेरठ में 4 स्टेशन, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और उसके बाद सीधे मोदीपुरम आकर ही रुकेगी। रैपिड के इन 4 स्टेशनों पर मेट्रो भी रुकेगी ताकि दिल्ली से आने वाले लोग शहर के अंदर जाने के लिए ट्रेन बदल सके। मेरठ जिले में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक कुल 21 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जिस पर रैपिड रेल और मेट्रो दौड़ेगी। NCRTC के अधिकारियों के मुताबिक 21 किलोमीटर के इस ट्रैक में 12 स्टेशन और मोदीपुरम का डिपो होगा। इस तरह मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक कुल 13 स्टेशनों पर 21 किलोमीटर में मेट्रो का सफर होगा। दावा है कि सफर इतना सुहाना होगा कि मेरठ के लोग इसे भुला नहीं पाएंगे।
तो फिलहाल ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।